गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर पढ़ा आपका चैप्टर 6, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तब आपको बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पीछे जो मोटिव था अपना, वो यही एक मोटिव था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो अपने तीन चैप्टर्स को इंक्लूड करके रखती है, आपस में रिलेटेड है तीनों। तो जो एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया वो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज के लिए कंप्लीट किया। अब जो पढ़ाएंगे आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। ठीक है बेटा, ये चैप्टर पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये चैप्टर आपके 9th क्लास में भी चल चुका है। 14.3 जो आपने पढ़ी है 9th क्लास में, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन आपके सामने होंगे, वही आइडेंटिटी होगी। तो बस इस चैप्टर को थोड़ा सा समझना आपको। आज हम इस चैप्टर की इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको जो आइडेंटिटी है वो बताएंगे, बनी कैसे है, आई कहाँ से, पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, और पता कैसे चलता है अपने क्वेश्चन को देख के कि भाई कौन से क्वेश्चन में आइडेंटिटी कौन सी लगती है। क्वेश्चन ईजी से सोल्व हो जाते हैं बेटा इस चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही होता है कि क्वेश्चन देख के पता कैसे चलेगा अपने को कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज कौन सी करनी है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ थोड़े से फॉर्मूले बताए थे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नाम बताए थे। तो वापस देखो, वो मैं नाम लिखता हूँ एक बार। तो साइन थीटा बताया था, कोस थीटा बताया था, टेन थीटा बताया था, कोट थीटा बताया था, सेक थीटा बताया था और कोसेक थीटा बताया था। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। इन त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आपको बताया भी था कि जब हम कोई एक समकोण त्रिभुज लेते थे तो उसकी जो साइड थी, उन साइड्स के ये जो रेशियोज थे, उन साइड्स के रेशियो है। तो साइड 3 होती हैं जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। जब भी राइट एंगल की बात करते हैं तो उस राइट एंगल में 3 साइड होती हैं, और तीनों साइड्स को हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस नाम दिया है। और उन तीनों में जो रिलेशन करके जो रेशियो बने थे वही क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जो साइन थीटा के लिए जो मैंने आपको रेशियो बताया था वो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे टैन, जिसे अपन लंब बटे एल अपॉन के लिखो या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ऐसे मैंने आपको कोस थीटा के लिए भी कैसे रेशियो बताया था, वो था आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा के लिए जो बताया था वो क्या था बेटा, वो था लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो 3 बताए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये जो 3 है वो इन 3 के अपोजिट्स होते हैं। इन सबको उल्टा करेंगे तो हमको 3 जो बचे हुए हैं वो सब मिल जाएंगे। जो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा अपने पास, लंब बटे आधार है। तो कोट थीटा की वैल्यू जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जब डिनोमिनेटर हर को अंश बना देंगे और अंश को हर बना देंगे, तो इसके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे बेटा, आधार बटे लंब, या अपन कहें बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो सेक थीटा है बेटा वो किसका अपोजिट, वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का। जो कोस थीटा की जो वैल्यू है अपने पास उसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो हर है उसको अंश बना देंगे और अंश है उसको हर बना देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, कर्ण बटे आधार, या मैं कहूँ
हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और जो बची लास्ट में कोसेक थीटा, वो किसकी अपोजिट होती है, वो किसकी रेसिप्रोकल होती है, साइन थीटा की। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है क्या थी अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो कर्ण है उसको अंश बनाएंगे और अंश है उसको हर बना देंगे, तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब, या मैं कहूँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो वैल्यू थी बेटा, ये हमने लास्ट जब इंट्रोड्यूस किया था चैप्टर 6 का, उस टाइम डिस्कस की थी। या इनके लिए शॉर्ट फॉर्म होती है ये वाली, ये जो फर्स्ट होती है वो साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ये याद करो तो शॉर्ट मेथड है। इसके बाद बेटा जो अब ये जो चीज़ें आई हैं, ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंस है कि अपन जब भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की यूज करेंगे तो उसमें अपने को साइन भी देखने को मिलेगा, कोस मिलेगा, टेन, कोट, सेक और कोसेक। लेकिन ईजी वे में अपने को सबसे ईजी क्या लगता है, साइन और कोस लगता है। तो जो यदि अपने पास टेन आए, कोट आए, सेक आए और कोसेक आए, इन सबको अपने को किस में बदलना आना चाहिए, साइन और कोस में बदलना आना चाहिए। तो यदि टेन, इस टेन की मैं बात करूँ तो टेन किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कोट थीटा होता है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का होता है। और कोसेक किसका होता है, साइन थीटा का। तो मैं कोसेक थीटा लूँ तो मैं क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन अब टेन और कोट, इन दोनों के रिलेशन साइन और कोस से डायरेक्ट तो होते नहीं है, तो इनके जो फॉर्मूले बनाए मैंने, लंब बटे आधार, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। यदि मैं कर्ण से कर्ण इन दोनों का डिवाइड दूँ आपस में, तो कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा, लंब बटे आधार। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है अपने पास, लंब बटे आधार। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल पता है बेटा अपने क्या होता है, कोट थीटा, इसका व्युत्क्रम होता है। तो कोस थीटा, कोट थीटा को क्या लिखेंगे अपन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अपने को जब भी अपन आइडेंटिटी सोल्व करेंगे तो अपने को साइन और कोस के अलावा अपने पास जो 4 और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं, इनमें से यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अपने को वहाँ मिलता है, तो सबसे पहले उनको किस में, यदि टेन थीटा मिलता है तो अपन उसको किस में चेंज कर लेंगे, साइन अपॉन कोस में चेंज करेंगे। कोट थीटा मिलता है तो उसको कोस अपॉन साइन में चेंज करेंगे। सेक थीटा मिलता है तो अपन किस में सोल्व करेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा में। और यदि कोसेक थीटा मिलता है तो किस में चेंज करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज कर देंगे। इसके बाद बेटा जब आइडेंटिटी बात करते हैं अपन, तो आइडेंटिटी से पहले 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वो देखो, साइन थीटा और इसका जो इन्वर्स है कोसेक थीटा। इन दोनों साइन थीटा जो उल्टा करने पे जो प्राप्त होता है वो क्या था, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेक थीटा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ऐसे ही अपन जब कोस थीटा और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, सेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा बेटा अपने पास 1। और टेन थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल था कोट थीटा, तो कोट थीटा को भी करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1। ये जो 3 फॉर्मूले हैं इन सबसे 2-2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। वो देखो
साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसमें बेटा, मल्टीप्लाई में। और जब भी कोई भी दो नंबर्स हों, कोई भी दो वेरिएबल्स हों या कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं यहाँ, तो जिनमें से किसी भी एक का ट्रांसफर करेंगे अपन, किसी भी एक का पक्षांतरण करेंगे तो वो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई के नंबर किस में जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं। तो यदि मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन मिले साइन थीटा को मुझे किस में बदलना हो, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1 कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक क्या था, मल्टीप्लाई में था, इसका ट्रांसफर किया मैंने तो 1 कोसेक थीटा आ गया। या फिर मैं यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी आएगी बेटा 1 साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा किसके मल्टीपल में, कोसेक के में। यदि साइन की वैल्यू चाहिए तो कोसेक का ट्रांसफर करेंगे और कोसेक की वैल्यू चाहिए तो साइन का ट्रांसफर करेंगे। ऐसे बेटा इन में भी अपन ऐसे करेंगे, जब कोस की वैल्यू चाहिएगी तो अपन किसका ट्रांसफर करेंगे, सेक थीटा का। तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 सेक थीटा, और जब हम सेक थीटा का ट्रांसफर करेंगे तो 1 कोस थीटा। ऐसे लास्ट वाली आइडेंटिटी में भी इनसे दो आइडेंटिटी बन जाएंगी। जब मैं जो टेन थीटा की वैल्यू चाहिएगी तो मैं किसका ट्रांसफर कर देंगे, कोट थीटा का। तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 कोट थीटा। और जब मुझे कोट थीटा की वैल्यू चाहिएगी तो मैं क्या करूँगा, टेन थीटा का ट्रांसफर करेंगे। और जब ट्रांसफर करेंगे तो मेरे पास कोट थीटा की वैल्यू आएगी 1 टेन थीटा आएगी। ये भी बेटा अपने पास बहुत काम आएंगे इस यूनिट में, ये भी अपने को लर्न करने, ठीक है। तो स्क्रीन पे ऑल्स करिए, राइट डाउन कर लेना। अब जो बेटा बताएंगे वो है त्रिकोणमिति, जो सर्वसमीकरण जो चैप्टर है उसके बारे में। 3 सर्वसमीकरण इंपॉर्टेंट हैं। आपको लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो आपको समकोण त्रिभुज के लिए मैंने पाइथागोरस नाम के प्रमेय बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यूज क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। जब समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें एक एंगल तो हमेशा फिक्स है। तो समकोण त्रिभुज में जो एंगल बी है इसके अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी बेटा, अपनी टर्न हो जाएगी हाइपोटेनियस, और ये वाली क्या हो जाएगी लंब परपेंडिकुलर, और ये वाली हो जाएगी बेटा अपनी आधार, जिसे बोलेंगे बेस, ठीक है। तो बेटा इस बेसिस पे पाइथागोरस जो प्रमेय होगी वो क्या हो रही है, अपनी हाइपोटेनियस। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा हो जाएगा बेटा, वो अपने पास AC, कर्ण क्या हो रहा है AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, लंब स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कौन सा अपना आधार क्या है, BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय बेटा, और इसी प्रमेय से अपने को जो आइडेंटिटी है ट्राइगोनोमेट्री जो इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में यूज होंगी वो इसी से प्रूव करेंगे अपन, इसी से बनाएंगे। तो इसमें देखो अपने पास क्या क्या है बेटा, अपने पास AC स्क्वायर है, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर है। 3 चीज़ें हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस है। तो जो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 3 आइडेंटिटी है, 3 ही अपने पास वेरिएबल्स है, 3 ही साइड्स हैं। तो सबसे पहले अपन हाइपोटेनियस का इस इक्वेशन में पूरी में डिवाइड कर दूं मैं, तो डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, AC। जब इस इक्वेशन में मैं पूरे में AC का डिवाइड कर दूं, पूरे में AC का डिवाइड दूं, तो AC का डिवाइड देंगे तो बेटा मेरे पास आएगा क्या, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स में AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यही आएगा जब हम डिवाइड देंगे तो यहाँ तो सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा बेटा 1, यहाँ कैंसिल आउट हो नहीं रहे तो AB अपॉन AC, दोनों के स्क्वायर है तो क्या कर दूँगा मैं होल स्क्वायर, प्लस BC के है
और ए सी तो बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब मैंने ये तो आपको बताया है अभी कि ए सी क्या है, या कर्ण है या हाइपोटेनियस है, और बी सी क्या है, या आधार जिसे बेस कह देंगे, और ए बी ये क्या है, यहाँ लंब जिसे परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो अब अपने पास देखो ए बी तो क्या है, यहाँ लंब, और ए सी क्या है, यहाँ कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, अभी बताया था आपको क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है बेटा आधार, और ए सी क्या है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर। जब इसको राइट डाउन करेंगे अपन तो क्या बन जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी है। इस फर्स्ट आइडेंटिटी से अपनी दो और आइडेंटिटी प्रूव कर देते हैं। जब साइन स्क्वायर थीटा भी बेटा यहाँ प्लस में है और कोस स्क्वायर थीटा भी प्लस में है। जब किसी भी एक का अपन ट्रांसफर करते हैं तो प्लस के नंबर्स हैं इसमें जाएंगे माइनस में जाएंगे, और जब हम साइन का ट्रांसफर करेंगे तो कोस की वैल्यू आएगी, कोस का ट्रांसफर करेंगे तो साइन की वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए अपने पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए अपन किसका ट्रांसफर करेंगे, कोस का, और कोस किसमें प्लस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और जब अपने को कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो अपन किसका ट्रांसफर करेंगे, साइन थीटा का, और साइन थीटा ट्रांसफर करेंगे तो साइन थीटा किसमें जाएगा, माइनस में। तो अपने पास क्या आ रही है, अपने पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ रही है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने क्या किया था कि जो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें हमने किसका डिवाइड दिया था, ए सी का डिवाइड दिया था। अब किसका डिवाइड देंगे बेटा, हम ए बी का डिवाइड देंगे। तो डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। जब ए बी का डिवाइड देंगे तो बेटा अपने पास क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। जब सोल्व आउट करते हैं तो बेटा देखो ए सी और ए बी दोनों ही कैंसिल नहीं होते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। इक्वल में क्या आएगा, ए बी से ए बी कैंसिल तो 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अब बेटा अपने ये तो पता है कि ए सी क्या है अपने यहाँ पे हाइपोटेनियस है, कर्ण है, और ए बी क्या है बेटा लंब है। क्या है अपना लंब। तो जब भी अपन कर्ण बटे लंब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब भी हम कर्ण बटे लंब की बात करते हैं तो कर्ण बटे लंब किसके इक्वल होता है बेटा, कोसेक के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा की, और ये किसके आएगा, इसके स्क्वायर। इक्वल में 1 प्लस बी सी का पता है बेटा, बी सी क्या है अपना आधार, और ए बी क्या है बेटा अपना लंब। तो आधार बटे लंब, ये क्या बन गया बेटा यहाँ पे, आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब किसके इक्वल होता है बेटा, कोट थीटा के होता है। किसके होता है, कोड थीटा की। तो कोट थीटा का स्क्वायर राइट डाउन करेंगे बेटा इसको, तो क्या बन जाएगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये बेटा अपनी क्या बन जाएगी, अपनी सेकंड आइडेंटिटी बन जाएगी। इससे भी बेटा वही करेंगे अपन, दो आइडेंटिटी इसकी बना लेंगे। तो क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ दो है, सबसे पहले कोड का ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी बेटा अपने पास 1 की। तो क्या आएगी 1 की वैल्यू,
कोसेक स्क्वायर थीटा है अपने पास पहले से, कोट यहाँ पे प्लस में, जब प्लस का ट्रांसफर यानी पक्षांतरण कहेंगे किस में आएगा बेटा, कोट माइनस में आएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे मेरे पास 1, और एक बार मैं किसका ट्रांसफर करूँगा बेटा, 1 का ट्रांसफर करूँगा। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, कोट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो कोट स्क्वायर की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा बेटा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, किसका ट्रांसफर किया मैंने 1 का, 1 किस में था प्लस में, प्लस का ट्रांसफर यानी किस में आएगा बेटा 1 माइनस में आएगा। तो माइनस में आए तो बेटा किसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, कोट स्क्वायर थीटा की। तो ये मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी प्राप्त हो रही है बेटा मुझे, सेकेंड। एक और आइडेंटिटी होती है वो बताते हैं। देखो बेटा थर्ड आइडेंटिटी लेकर, फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए हमने क्या किया था, ए सी का डिवाइड दिया था। सेकंड के लिए हमने क्या किया, ए बी का डिवाइड दिया। अब थर्ड के लिए क्या करेंगे बेटा, अपन बी सी का डिवाइड देंगे। तो बी सी का जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर। जब बी सी का डिवाइड देंगे तो अपने पास आएगा क्या, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। सबसे पहले ए सी और बी सी दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे अपन, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स में ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी से बी सी कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब बेटा आपने ये तो पता है ए सी क्या है अपने पास, कर्ण है, और बी सी क्या है, आधार। तो कर्ण बटे आधार किसके लिए यूज, कर्ण बटे आधार किसके लिए यूज होता है बेटा, कर्ण बटे आधार यूज होता है सेक थीटा के लिए। कर्ण बटे आधार किसके लिए यूज होता है बेटा, सेक थीटा के लिए यूज होता है। तो कर्ण बटे, तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा मैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल ए बी क्या है बेटा, यहाँ अपने पास परपेंडिकुलर है, लंब है, और बी सी क्या है बेटा अपने पास, बी सी बेस आधार है। तो लंब बटे आधार क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसके लिए यूज होता है बेटा अपने पास, लंब बटे आधार यूज होता है tan स्क्वायर थीटा के लिए प्लस 1। ये बेटा ये कौन सी आइडेंटिटी आ रही है मेरे पास, थर्ड आइडेंटिटी आ गई। और इस थर्ड आइडेंटिटी से भी मैं कितनी आइडेंटिटी बना लूँगा, 2 आइडेंटिटी बना लूँगा। सबसे पहले बेटा मैं किसको ट्रांसफर करूँगा एक बार, तो tan स्क्वायर उठाऊँगा। tan स्क्वायर किस में बेटा अपने पास यहाँ प्लस में, प्लस को ट्रांसफर करते हैं तो बेटा किस में जाता है, माइनस में जाता है। तो बेटा आएगा क्या मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा, tan प्लस में था, ट्रांसफर किया मैंने तो माइनस में आ गया tan, तो माइनस में tan आ गया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या बच रहा है बेटा मेरे पास 1। और एक बार बेटा मैं किसका ट्रांसफर करूँगा, 1 का। 1 भी किस में है मेरे पास, प्लस में है, तो प्लस का ट्रांसफर करूँगा किस में आएगा मेरे पास, माइनस में। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल में क्या बचेगा बेटा मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा जो 3 आइडेंटिटी थी, ये तीनों आइडेंटिटी मैंने आपको बताना सिखा दिया है। इन तीनों आइडेंटिटी पे हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे।